उत्तराखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि महाचक्रवात को लेकर हम आपको कई दिन से सावधान करते आ रहे हैं, किंतु अब ये महाचक्रवात बहुत भीषण विनाश करने के लिए भारत के समुद्री तट पर पहुंचने वाला है। सुंदरवन के निकट बांग्लादेश में दीघा और हटिया के बीच इसके टकराने की आशंका है, मगर इससे पहले ओडिशा में तेज हवा के साथ वर्षा आरंभ हो चुकी है। यद्यपि आपदा प्रबंधन दल और सैन्य बचाव दल संभावित स्थितियों से निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। अम्फान से संभावित प्रकोप को लेकर पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। महाचक्रवात से निपटने में दोनों देशों के संबंधित राज्यों का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्कता से जुटा है। ये 2 दशकों में बंगाल की खाड़ी में दूसरा महाचक्रवात है। वर्ष 1999 में ओडिशा में आए महाचक्रवात के पश्चात अम्फान बंगाल की खाड़ी में ये ऐसा दूसरा चक्रवात है जो कि भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अम्फान तूफान के संभावित संकट को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। ओडिशा और बंगाल में तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अलर्ट सिस्टम आधारित एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं। तटीय इलाकों में आपात सायरन बज रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियां बंद हैं। तूफान के संभावित क्षेत्रों में लोगों के चेहरों पर भय देखा जा सकता है। इस बीच तीव्र वर्षा भी आरंभ हो चुकी है। ओडिशा और बंगाल में लगातार तेज हवा के साथ वर्षा हो रही है, तो सोमवार को महाचक्रवात के ओडिशा तटों के निकट पहुंचने के साथ ही कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तूफान प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को मास्क भी प्रदान किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी आरंभ कर दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता जिले प्रभावित हो सकते हैं, जबकि ओडिशा के तटीय जिलों में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालासोर में भारी वर्षा और तूफान की संभावना है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश नदी क्षेत्र मोर्चे और इच्छामती नदी की सुरक्षा के लिए तैनात अपनी 3 चलती फिरती सीमा चौकियों और जहाज और 45 अन्य गश्ती नौकाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। ओडिशा के निचले क्षेत्रों, तटीय जिलों में मिट्टी के घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को भी निकालने का काम चल रहा है। महाचक्रवात अम्फान मंगलवार को कुछ कमजोर पड़कर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया था, किंतु अभी ये इतना शक्तिशाली है कि ये पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन दोनों राज्यों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ये पश्चिम बंगाल में दीघा तट से 510 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में केंद्रित था, इसलिए इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के निदेशक HR विश्वास ने कहा है कि सुबह अम्फान का केंद्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, जो कि पारादीप ओडिशा के करीब 420 किलोमीटर दक्षिण, दीघा से 570 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपुपारा से 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। उन्होंने कहा कि इसके अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में कमजोर होकर उत्तर पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने और बुधवार की दोपहर या शाम तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के बीच दीघा और हाटिया द्वीप के बीच से आने की संभावना है। तूफानी हवा की गति 155 किलोमीटर से 165 किलोमीटर तक हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी पकड़ सकती है। एनडीआरएफ के प्रमुख SN प्रधान ने कहा है कि आसन्न महाचक्रवात अम्फान से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बल की कुल तैनाती 11 टीमों के रूप में की गई है। प्रधान ने कहा कि चक्रवात अम्फान के रूप में ये दूसरी आपदा आ रही है, क्योंकि इससे पहले ही कोविड-19 का मुकाबला किया जा रहा है और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अम्फान से प्रभावित होने वाले 2 राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की कुल 31 टीमों को तैनात करके पूरी मामले पर दृष्टि रखी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चूंकि चक्रवात धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसलिए ओडिशा में इसका प्रभाव बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जैसे तटीय जिलों में मंगलवार शाम से ही भारी वर्षा और तेज हवा चलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर जिले और पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील सुंदरवन को तेज जल प्रवाह और जानमाल के नुकसान का गंभीर संकट हो सकता है।
राज्य के आपदा विभाग मंत्री जावेद खान ने कहा है कि लोगों को चक्रवात आश्रय केंद्रों, स्कूल और कॉलेजों में रखा गया है। पिछले साल चक्रवाती तूफान फौनी और बुलबुल से निपटने के उनके अनुभव काम आएंगे। तो इस प्रकार से दर्शकों, महाचक्रवात आने से जो संकट उत्पन्न हो सकता है उस पर था ये ताज़ा अपडेट। आशा करते हैं कि आप इस अपडेट के आधार पर अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जा चुके होंगे। धन्यवाद हमारा ये प्रसारण देखने के लिए, और आशा करते हैं कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद एक नए समाचार के साथ। धन्यवाद।